नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं देश, प्रदेश और विदेश की खास खबरों के साथ। सीपी राधाकृष्णन ने आज भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राधाकृष्णन, जो एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं, अब देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। अपने नए पद पर वे राज्यसभा संसद के उच्च सदन के सभापति के रूप में भी कार्य करेंगे। उनका नियुक्त होना देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि खातीपुरा जयपुर में एक बड़ा रखरखाव केंद्र विकसित किया जा रहा है। यह नया केंद्र प्रतिदिन 12 से 18 ट्रेनों का रखरखाव करने में सक्षम होगा, जिसमें आधुनिक वंदे भारत ट्रेन और अन्य कई सेवाएं शामिल होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पड़ोसी देश नेपाल में बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताई और कहा कि ऐसी स्थिति रोकने में भारत की बड़ी भूमिका है। ओलंपिक पदक विजेता और बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल हाल ही में वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। खिलाड़ी ने पवित्र नगरी में महाराज से निजी भेंट की और एकांत में उनसे बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस दौरान साइना नेहवाल ने कई सवाल पूछे, जिन पर प्रेमानंद महाराज ने उन्हें मार्गदर्शन और सुझाव दिए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर बांसवाड़ा में अभ्यर्थियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा करने की मांग की। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों की 24वीं बरसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीड़ितों के कुछ मार्मिक और हृदय विदारक अंतिम शब्दों को साझा किया। गंभीर भावनाओं के साथ दिए गए इस संबोधन में राष्ट्रपति ने उन सभी निर्दोष लोगों की स्मृति को नमन किया जिन्होंने उस त्रासदी में अपनी जान गंवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। यादव की यह टिप्पणी भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के लैंगिक समानता और महिला कल्याण पर केंद्रित प्रयासों को रेखांकित करती है। ईवी इंडिया एक्सपो 2025 इन दिनों इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहा है। यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी 13 सितंबर तक चलेगी, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके संबंधित कंपोनेंट्स की नवीनतम तकनीक और मॉडल प्रदर्शित किए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्तारूढ़ दल पर सच से भागने और गलतियां छिपाने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूली ने कहा, सच यही है कि चोर के पैर नहीं होते, यानी सत्ता पक्ष ने गलती की है और अब उससे बच नहीं पा रहा है। और अब बात करते हैं राजसमंद की खबरों की। तो सबसे पहले शुरुआत राजसमंद झील के जल स्तर से। राजसमंद झील का जल स्तर 28 फीट हो गया है और अब ये 29 फीट की तरफ बढ़ रहा है। अब मात्र 2 फीट ही राजसमंद झील खाली है और जिस हिसाब से पानी की स्पीड है, उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में अगर एक बारिश और हो गई तो राजसमंद झील बहुत जल्दी छलक जाएगी। और अब बात करते हैं पानी की समस्या की। राजसमंद झील में पानी बहुत है, लेकिन फिर भी झील किनारे रहने वाले लोग पानी नहीं आने से परेशान हैं। वार्ड 34 के बाशिंदे इन दिनों भारी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पानी की पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है और उनके घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। इसको लेकर आज वार्ड पार्षद हेमंत गुर्जर के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने जलदाय विभाग में जाकर ज्ञापन दिया। वार्ड पार्षद ने ऐलान किया है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो उनके द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि अब आपके घर से या आपके व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जो कचरा उठ रहा है, जो निस्तारण किया जा रहा है, उस पर शुल्क लगने वाला है। जी हाँ, यह खबर कल से ही चल रही थी, लेकिन आज इसका स्पष्टीकरण जब हमने नगर परिषद सभापति अशोक टांग से लिया तो एक बात निकल कर आई कि जो घर हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जहां से कचरा संग्रहित किया जाएगा उनको शुल्क देना पड़ेगा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं
नगर परिषद सभापति अशोक टांग से। राजसमंद शहर में बीओटी के माध्यम से एक नई पहल की जा रही है। घर कचरा संग्रहण स्कैनर के माध्यम से होगा, लेकिन अभी तक हमने बोर्ड मीटिंग में पहले प्रस्ताव ले रखा है कि इसको निःशुल्क करने का। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने राज्य सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि राजसमंद में डीएमएफटी फंड के माध्यम से 49 कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए 39 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार ने जारी की है। नाथद्वारा नगर की शोभा और उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मिराज ग्रुप द्वारा नाथद्वारा बस स्टैंड पर आइकॉनिक गेट बनाया गया था, उस पर डेवलपमेंट भी किया गया था। लेकिन आज एक वीडियो हमारे पास आया है जो राजसमंद टाइम्स द्वारा हमें भेजा गया है। उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उस गेट पे अतिक्रमणियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। साथ ही गेट के आसपास इतनी गंदगी है कि उसकी जो शोभा है और उसकी जो खूबसूरती है वो बुरी तरह से बिगड़ रही है। अब बात खेलों की करते हैं। राजसमंद हॉकी संघ द्वारा आज एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी समय में राजसमंद स्तर पर एक राज्य स्तरीय सीनियर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा राजसमंद हॉकी के उत्थान को लेकर राजसमंद में हॉकी एकेडमी खोलने पर भी बात हुई और इसे धरातल पर उतारने के प्रयासों को लेकर विचार विमर्श किया गया। और अब बात महाराणा राज सिंह के स्टैचू की। राजसमंद नगर परिषद द्वारा राजसमंद के प्रमुख चौराहे जलचक्की पर महाराणा राज सिंह का घूमने वाला एक स्टैचू लगाया जा रहा है, जिसको लेकर आज नगर परिषद ने एक निवेदिताएं भी आमंत्रित कर दी हैं। इस खबर को लेकर राजसमंद में काफी उत्साह है, क्योंकि लोग बहुत दिनों से राजसमंद में महाराणा राज सिंह की एक अच्छी प्रतिमा को स्थापित करवाने के लिए संघर्षरत थे। तो आइए जानते हैं नगर परिषद राजसमंद के जो सभापति हैं अशोक जी टांग, उनका क्या कहना है इस बारे में। नगर परिषद राजसमंद द्वारा एक महाराणा राज सिंह जी जो राजसमंद के संस्थापक हैं, उनके नाम से एक चौराहा है, जलचक्की चौराहा, उसका नाम पूर्व में राणा राज सिंह चौराहे के नाम से वो स्थित है। और वहाँ अब हम नगर परिषद राजसमंद एक नई पहल करने जा रहा है। वहाँ 39.5 लाख रुपए की लागत से नवीन चौराहे बनने जा रहा है, जिसमें महाराणा राज सिंह जी की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित होगी और उसमें वो रिवॉल्विंग प्रतिमा होगी। 24 घंटे में एक बार दिशा चेंज करेगी। चारों दिशाओं में से हर 24 घंटे में एक बार दिशा चेंज होगी। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों का भीम पहुंचने पर स्वागत किया गया। यह पदाधिकारी संरक्षक भंवर सिंह पलाड़ा के नेतृत्व में भीम पहुंचे थे, जहां जगह जगह इनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और अब बात आज के इतिहास की। आज का दिन सिख सैनिकों के शौर्य और पराक्रमण की बात करता है। आज ही के दिन 1897 में सिख सैनिकों ने सारागढ़ी युद्ध लड़ा था, जिसमें उन्होंने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था। आपको याद होगा कि इस युद्ध पर अक्षय कुमार की एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम है केसरी, और वह काफी लोकप्रिय भी हुई थी। वास्तव में सिख समुदाय अपनी वीरता, बहादुरी और अपने धर्म के लिए हम सभी को प्रेरित करता है। तो आज के हमारे बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते सकारात्मक बात के साथ आज के इस बुलेटिन की समाप्ति करते हैं। समस्याएं सभी के जीवन में हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती। उनका आना एक संकेत है कि हमारे जीवन में हमें कुछ बदलने की जरूरत है। तो अगर आपके जीवन में भी समस्याएं हैं तो घबराइए नहीं, बस देखिए कि आपको क्या बदलना चाहिए। तो देखते रहिए VDTV। कल हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन वो तमाम खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, करेंगे वो बात जो आपके लिए है खास, बनकर आपकी आवाज VDTV के साथ।